एक बार रावण पुत्र मेघनाथ जब स्वर्ग पर आक्रमण के लिए गया तो इंद्र को हराकर इंद्र की प्रेमी सुंदर अप्सराओं को स्वर्ग से लंका में ले आया और इस उद्देश्य के लिए कि उनको पटरानी बना दूं। इन अप्सराओं को पटरानी के रूप में चाहने के लिए स्वर्ग से लंका में ले आया था। इतने में रावण समझ गया। रावण विद्वान था, आध्यात्मिक भी था, ज्ञानी भी था। रावण समझ गया कि मेघनाथ अगर इन अप्सराओं के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो मेघनाथ की मृत्यु निश्चित होगी। इसलिए रावण ने इन अप्सराओं को लंका से उठाकर अपने विमान में बिठाकर उत्तर भारत के तमाम इन पहाड़ियों में, इन वादियों में, ये ऊंची ऊंची श्रृंखलाओं में भेजकर इनको यहीं विराजित कर दिया। तब से ये अप्सराएं एड़ी आंचरी के रूप में यहाँ पूजनीय है और तब से स्वर्ग का इंद्र इन अप्सराओं को ढूंढने के लिए इन बादलों को पैगाम भेजकर धरा पे उतारा है कि बादलों तुम धरा पे जाकर उन खूबसूरत अप्सराओं को ढूंढो कि कहीं धरा के कहीं छिद्र में, कहीं पेड़ पौधों के नीचे, कहीं छोटी छोटी गुफाओं में, पर्वत श्रृंखलाओं में, कहीं वीरान जगह ये अप्सराएं तो नहीं छुपाई है। तो इसलिए इन बादलों को पैगाम भेजकर धरा पे भेजा है और तब से ये बादल खासकर सावन भादों की छटा में इन पर्वत श्रृंखलाओं को ओढ़ती है और ओढ़कर वहाँ छानबीन करती है कि कहीं अप्सराएं यहाँ छुपी तो नहीं है, किसी ने चुराया तो नहीं है। उस अज्ञात को ढूंढने के लिए ये बादल यहाँ बरसते हैं, गरजते हैं और धरा को डराते हैं। जब वज्रपात होते हैं तो धरा को डराने का कोशिश करते हैं कि कहीं अप्सराएं बाहर आ जाएं और हम उनको टीप कर फिर स्वर्ग ले जाएं। लेकिन दुर्भाग्य है कि बादल उन अप्सराओं को नहीं ढूंढ पाए और तब से ये बादल यहाँ आकर आच्छादित होते हैं। कहीं ये कुआसा छट रही है, कहीं उमड़ रही है, कहीं ढूंढ रही है। और ख़ासकर आज पोखरी की इस महान आगाज में ये पर्वतमालाएँ, ये चारों तरफ का नागनाथ पोखरी के दृश्य में भी ये बादल आए हैं आंचरियों को ढूंढने के लिए, अप्सराओं को ढूंढने के लिए। ये बादल उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं और ये नागनाथ पोखरी में भी ये दस्तखत दिया है इन बादलों ने, खासकर सावन भादों के मौसम में। नागनाथ पोखरी अपने में एक देवस्थल है। यहाँ नागों ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया था, खुश किया था। तब से ये स्थान भव्य और दिव्य के नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है। यहाँ बाहर बाहर से सैलानी लोग नागनाथ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं और मन्नत मांगकर अपने गंतव्य को प्रस्थान करते हैं। यह है नागनाथ पोखरी विनायक धार का
अलौकिक दृश्य जो आँखों में देखते ही नज़ारा बनता है, नजाकत बनती है। ये पोखरी की विनायक धार का रोमांचक स्थान है। मैं डॉक्टर तारादत्त पुरोहित इस पोखरी के गंतव्य में रहता हूँ और आजीविका चलाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर सुकून मिलता है और वर्षों से मैं यहाँ विराजमान हूँ। धन्यवाद।